हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 6 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका व्यवहार को निषेध करता है? चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास। पहला है 16, दूसरा है 15, तीसरा है 14, चौथा है 17। तो राइट आंसर क्या है? 17। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है कि अस्पर्धा अपराध अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। यह एक दंडनीय अपराध है जिससे किसी भी तरीके से माफी नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपने सुना होगा लाल बाल पाल, यानी पहला है लाल, यानी लाला लाजपत राय, यानी सेकंड आंसर राइट आंसर है। अभी हम बाल की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, और यदि हम पाल की बात करते हैं तो विपिन चंद्र पाल। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में 1905 से 1918 तक की अवधि में गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, केवल 1.5 वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं? 28 साल के, 25 साल के, 40 साल के या 35 साल के? तो राइट आंसर है 35 साल से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। वही भारतीय नागरिक होना चाहिए, वही राज्यपाल की पद के लिए नियुक्ति के पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम का चयन करें। संकेत दिया हुआ है वस्त्र उद्योग, यानी वो चीज चयन करना है जिसमें वस्त्र उद्योग नहीं है। तो पहला है उद्योग, कौन सा है? कपास। कपास क्या है? वस्त्र से संबंध रखता है। रेशम, ये भी वस्त्र से संबंध रखता है। विद्युत, ये नहीं रखता है। ऊन, ये भी वस्त्र से संबंध रखता है। तो राइट आंसर क्या है? जो विषम का चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? अभी हम मीठे पानी की झील की बात करते हैं तो पहला है लोकतक, यह है सांबर खारे पानी की झील है जो राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्या है? खारे पानी की झील है जहां से नमक निकलता है। तीसरा है बड़ा पानी, ये मीठे पानी की झील है। भीमताल, ये भी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वायु वेग मापी, दूसरा है हाइड्रोमीटर, तीसरा है तेज मापी, चौथा है आर्द्रता मापी। तो राइट आंसर है फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको समझना है। ये राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में डैश आयोजित होता है। आपको सोचना है कि राजस्थान में जो पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। वैसे कहाँ पे है? अजमेर के पास में है। तो ये कितनी बार आता है? 4 बार आता है, एक बार आता है, 3 बार आता है या 2 बार आता है? तो थोड़ा आप सोचे कि ये कितनी बार आता है। राइट आंसर क्या है? एक बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकी भामरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, चौथा ऑप्शन है बेसबॉल। तो राइट आंसर क्या है? टेनिस।
युकी भांबरी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। वह एक पूर्व जूनियर नंबर 1 और 2009 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जूनियर चैंपियनशिप की विजेता है। वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता और इतिहास में ऐसे चौथे भारतीय इतिहास जिसने किसी भी ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप खिताब के जूनियर एकल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? कौन से में? मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में 112वीं, 132वीं, 124वीं, 154वीं। तो राइट आंसर क्या है? 132वीं रैंक है। यूएनडीपी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130वें स्थान से फिसलकर 132वें स्थान पर आ गया था। भारत का जो एसडीआई मान 0.645 से 0.642 तक की गिरावट दर्ज की गई। भारत ने जन्म के समय 67.2 वर्ष की जीवन प्रत्याशा दर्ज की थी, जो विश्व की तुलना में कम है। अभी हम लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करते हैं तो इंडिया 2023 के अनुसार 127वें नंबर पे है। वैश्विक भूख सूचकांक की बात करते हैं तो हम 107वें नंबर पे हैं 2022 के अनुसार। और यदि विश्व खुशी सूचकांक की बात करते हैं तो 126वें अंक है। और प्रेस स्वतंत्रता की सूचकांक की बात करते हैं तो 161 है 2023 के अनुसार। ये भी 2023 के अनुसार है, ये 2022 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शना जावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ? मणिपुरी, लावणी, कथकली, कथक। तो राइट आंसर है मणिपुरी। नैना, रंजना सुरना और दर्शना जावेरी ने 1950 के दशक में भारत और विदेशी दोनों जमीन के मंच पर एक साथ नृत्य शुरू किया था। 1956 में वे इम्फाल के शाही महल के अंदर गोविंद जी मंदिर में अपना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए वाले पहले गैर मणिपुरी थे। अंततः बहनों ने 1972 में अपने गुरु और कलावती देवी के साथ मुंबई, कोलकाता और इम्फाल में मणिपुरी नृत्यालय की स्थापना की। समय के साथ इनका नाम मणिपुरी नृत्य से जुड़ने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? चार ऑप्शन है हमारे पास, दिगंबर कामत, प्रमोद सावंत, सुदीन डविलकर, मनोहर पारिकर। तो राइट आंसर क्या है? प्रमोद सावंत। सेकेंड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या देश पर निर्भर थी। आजादी के समय 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? कृषि पे, सेवा पे, विनिर्माण पे या खनन पे? तो राइट आंसर है कृषि पे। फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रजाति जो खाली व नग्न क्षेत्र पर डेज करती है और मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। अंदर रहती है, आक्रमण करती है या छोड़ती है या बसती है? तो राइट आंसर है आक्रमण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। उज्जैन, पाटलिपुत्र, कांचीपुरम, तक्षशिला। तो राइट आंसर क्या है? पाटलिपुत्र को। किसको स्थानांतरित किया गया? पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजधारक कौन थे? रानी रामपाल, संजीव राजपूत, नीरज चोपड़ा या दीपक कुमार? तो राइट आंसर क्या है? नीरज चोपड़ा। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है।
बाहर, दूर, भीतर के अलावा अन्य। तो राइट आंसर भीतर उत्पादित, भीतर उत्पादित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? गफाल, भांड, लावणी और कुम्मी। तो राइट आंसर क्या है? कुम्मी। कुम्मी अकेले तमिलनाडु का नहीं है, केरल और तमिलनाडु का एक लोकप्रिय नृत्य है। कुम्मी का प्रदर्शन गोलाकार रूप में होता है, खड़ी महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुम्मी नृत्य की विशेषता यह है कि यह बिना संगीत के केवल लय व ताली बजाकर किया जाता है। पोंगल के दौरान कुम्मी का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अन्य रूप कोलाटम, पिनल कोलाटम है। अब मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के और कौन कौन से जो नृत्य हैं, वो है करगाम, कुम्मी हो ही गया, कोलाटम, कोलाटम और कबाड़ी। अभी हम यह ऊपर दिए हुए लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का एक है। ये तमाशा का, नाट्य शैली तमाशा का एक अभिन्न अंग है। आज इसे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है। लावणी नृत्य की शैली वस्तु कहीं से भी ली जा सकती है, लेकिन वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए यह शैली उपयुक्त है। तो ये मैंने कहाँ का बताया था? महाराष्ट्र का। और यदि हम बात करते हैं भांड की, तो भांड कहाँ का है? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। पंजाब के और कौन से हैं? भांगड़ा है, गिद्दा, डफ, दमन, भांड और नकल। गफाल की बात करेंगे तो कहाँ का है? गफाल कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। तो राजस्थान के अन्य है, घूमर है, सुईसनी है, कालबेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन, दूसरा है अपशिष्ट प्रबंधन, तीसरा है वनो उन्मूलन, चौथा है राज्यों का केंद्रीकरण। तो राइट आंसर क्या है? गरीबी उन्मूलन। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला? चार ऑप्शन दिए गए, पहले है दिनेश्वर शर्मा, दूसरा है तपन कुमार डेका, तीसरा है अरविंद कुमार, चौथा है राजीव जैन। तो राइट आंसर क्या है? तपन कुमार डेका। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को 2019 में पारित किया गया था। इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो पहला ऑप्शन है विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 2019, सुरक्षा संरक्षण समूह अधिनियम 2019, आकस्मिक संरक्षण समूह अधिनियम 2019, विशेष प्रोटोकॉल समूह अधिनियम 2019। तो राइट आंसर क्या है? विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 2019। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए।